गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और हम सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, और आज का टॉपिक सुनने से आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं। टॉपिक है बायोटिन का हमारे बालों में रोल। अब बायोटिन आए दिन बच्चे पूछते हैं, आए दिन पेशेंट्स हमारे स्टाफ पूछते हैं, आते जाते हुए लोग कहते हैं जब बाल के लिए बायोटिन ले लें डॉक्टर साहब, तो बायोटिन के कौन से नेचुरल सोर्स हैं? हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बायोटिन रिच हैं। क्या हमें सच में बायोटिन लेने की आवश्यकता है सप्लीमेंट्स के रूप में, या हमारा बायोटिन ऐसे ही पूरा हो सकता है? सोचिए। तो आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो बायोटिन रिच हैं, और साथ साथ और भी बेनिफिट्स दे देंगे। तो बहुत लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटा टॉक है आज का। तो बात बहुत जल्दी कर लेते हैं उन फूड्स के बारे में जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बालों की हेयर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला फूड अगर है तो वो है एग्स। एग इज अ गुड सोर्स ऑफ बायोटिन। अंडा आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जो बायोटिन का अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ प्रोटीन भी देगा, और प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए कितना ज़रूरी होता है हम सब लोग जानते हैं। बहुत आराम से आप एक दो अंडे खा सकते हैं। और आप ये याद रखिए कि हमें प्रोटीन कितना खाना है। मेजोरिटी हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट लेते हैं। तो आप अंडा जब लेंगे तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा और बायोटिन भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली बालों के साथ साथ हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, स्किन भी अच्छी रहेगी, और हमारे में एनर्जी लेवल्स भी अच्छा रहेगा। तो आपको प्रोटीन कितना लेना होता है? लगभग 60 ग्राम। 60 किलो का बंदा मतलब 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना होता है, और इंडियंस वो कहीं से कहीं तक भी पूरा नहीं कर पाते। बस ध्यान इतना रखना है अंडे लेने से पहले कि आपका कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा रहता, कहीं आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम और यूरिक एसिड बढ़ने में आपको प्रोटीन का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। तो एग आप अपनी हेयर के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, एक हमारा नेचुरल सोर्स है जो बायोटिन का है। उसके बाद बात करते हैं ड्राई फ्रूट। कौन सा ड्राई फ्रूट हमारा बायोटिन रिच है? तो वो है बादाम। बादाम को आप इंक्लूड करिए। बादाम में बायोटिन है, और साथ ही साथ है हेल्दी फैट्स जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, हमारी स्किन के लिए भी अच्छे हैं, और अल्टीमेटली हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे हैं। तो बादाम बालों के लिए अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट चीज हमारे ड्राई फ्रूट्स या सीड्स में है वो है सनफ्लावर सीड्स, जिसको हम कहते हैं सूरजमुखी की बीज। उसमें फिर से हेल्दी फैट्स भी हैं बायोटिन के साथ, और साथ में और चीजें तो हैं, विटामिन मिनरल्स। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ड्राई फ्रूट और नट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बालों के लिए, और अगर आपको बायोटिन लेना है तो सनफ्लावर सीड्स और बादाम को आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट है जो हमें अपने बालों की हेल्थ के लिए लेना है या बायोटिन का अच्छा सोर्स है, वो है बनाना। केले को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। मैं तो कहूँगा करना ही चाहिए, क्योंकि केला एक कंप्लीट डाइट का बहुत अच्छा पार्ट है। और अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो केला एक ऐसा फूड है जो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, न्यूट्रिएंट डेंस है। तो बनाना आप अपनी बालों की हेल्थ के लिए भी और अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन किन लोगों को केला नहीं खाना है? केला, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटिक लोगों को केला कम खाना होता है, केला नहीं खाना होता, क्योंकि उससे शुगर का स्पाइक एकदम से बढ़ने का शुगर डर रहता है, शुगर के स्पाइक आ जाते हैं। अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स पे। तो सबसे पहला वेजिटेबल जो बालों के लिए अच्छा है और ओवरऑल भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा है वो है शकरकंद, यानी कि स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो सिर्फ हमारी बालों के लिए या बायोटिन हमें प्रोवाइड नहीं करता। स्वीट पोटैटो में गुड कार्ब्स भी हैं जो हमें इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं स्वीट पोटैटो के बारे में। शकरकंद तो इसलिए सीजन के टाइम में आप शकरकंद जरूर खाइए। नेक्स्ट वेजिटेबल है स्पिनच, पालक। पालक एक आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, बायोटिन के साथ साथ आयरन और फॉलिक एसिड भी रखता है। और आयरन हमारा फिर से मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है हमारी कंट्री में। हमारे में खून की कमी रहती है, तो आयरन हमें चाहिए। तो पालक आप लेंगे तो बायोटिन के साथ साथ आपको पालक फ्री में देगी आयरन,
और फोलेट हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, खून बनाने में तो मदद करता ही है, अल्टीमेटली डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करता है। तो आप पालक भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में अगर आपको अपने बालों का ध्यान रखना है, और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सब्जी है जो बहुत सरप्राइजिंग है, जिसके बारे में मुझे बहुत डिटेल बात करनी है अपनी किसी आने वाली वीडियो में, वो है मशरूम। शायद मशरूम ना तो एक वेजिटेबल है ना एक फल है, मशरूम एक फंगस है, लेकिन उसके अंदर कितने गुण हैं, कितना रिच विटामिन डी है, और साथ ही साथ अगर आप बहुत सरप्राइज होंगे, उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है सब्जियों में, आप उसको सैलेड के रूप में खा सकते हैं, रोस्ट करके खा सकते हैं, भुन के खा सकते हैं, तल के खा सकते हैं, किसी भी तरह से बॉईल करके खा सकते हैं, सूप में डाल के पी सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं मशरूम को खाने के, और मशरूम एक बहुत ऐसा फूड है जो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रखता है, और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो मशरूम के बारे में हम फिर किसी दिन वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो बायोटिन का अच्छा सोर्स है, हमारे बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये हमारे कुछ फूड्स थे जो हमारी हेयर की हेल्थ के लिए, हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए अच्छे फूड हैं। तो आप भी इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन या सप्लीमेंट्स के तौर पे ही लेनी होती है। हमारी नेचुरल फूड आइटम्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इंक्लूड करें अपनी डाइट में, तो हो सकता है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जैसे बायोटिन होता है जो हमारी बालों के लिए, साथ साथ हमारी बॉडी में और भी अच्छे रोल हैं, बायोटिन हेल्पफुल होता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो साथ ही साथ हमें और भी सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। देखिए, अगर आप सिर्फ बायोटिन की टेबलेट खाएंगे तो सिर्फ बायोटिन मिलेगा, अगर आप उसके सोर्सेस खाएंगे, नेचुरल सोर्सेस खाएंगे, तो फ्री में और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आप नेचुरल सोर्सेस की तरफ ध्यान दें, बैलेंस डाइट रखें, कंप्लीट डाइट रखें, अपनी डाइट में के स्पेक्ट्रम को बड़ा कर दें, ज्यादा से ज्यादा चीजें खाने की कोशिश करें, लेकिन कम से कम अमाउंट में खाएं। खैर, आपका डॉक्टर अंकित फिर से मिलेगा किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप खाइए बादाम और सनफ्लावर सीड्स, अपने बालों का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।